हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का 1600, यानी कि जब से वास्को द गामा आए थे हमारे। ठीक है, पोर्तुगीज़ एक्सप्लोरर से पहले इंडिया सी को डिस्कवर किया उन्होंने, सी रूट से। वहाँ से लेकर के हम लोग पढ़ेंगे कहाँ तक, 1857 की लास्ट क्रांति तक। ठीक है, तो उस बीच में क्या क्या हुआ है और उसके आगे भी थोड़ा थोड़ा बताएंगे हम लोग। ठीक है, लगभग कैसे कैसे उन्होंने टेरिटरी पे कब्जा किया, कैसे कैसे ब्रिटिशर्स का हमारे इंडिया पे पकड़ मजबूत होता गया। तो ये मॉडर्न इंडिया का पार्ट आता है, ये क्लास 8 का है चैप्टर। ठीक है, चैप्टर 1। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। हाउ, व्हेन एंड वेयर, हियर आर इंपॉर्टेंट डेट्स। तो ये सब अनयूजुअल थिंग्स है और इस सबको स्किप करते हैं। ठीक है, स्किप कर दिए इसको। ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चन रेफर अस टू बैक, तो इसको भी स्किप कर दिए। ठीक है, देखिए डेट वाइज हम लोग करेंगे। डेट वाइज कोई भी अगर कहीं डेट दिया रहेगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से शुरू होता है। देखिए, these histories began these histories began with the rule of first Governor General Warren Hastings and ended with the last Viceroy Lord Mountbatten. In separate chapters we read about the deeds of others such as Hastings, Wellesley, Banting, Dalhousie, Canning, and Lawrence, Lytton and Ripon, Curzon, Harding, Irwin. It was a seemingly never-ending succession of governor generals and viceroys. All the dates in the history books were linked to each to this personalities. ठीक है, तो इसलिए इनको हम लोग पढ़ना पड़ता है क्योंकि इनसे रिलेटेड ही बहुत सारा डेट्स वगैरह है और बहुत सारा पॉलिसीज़ वगैरह अचीवमेंट्स हैं ब्रिटिशर्स का। ठीक है, तो ऐसा कभी, तो हम लोग आते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए क्या होता है। सबसे पहले सबसे पहले बोलेंगे कि ब्रिटिशर्स का कहाँ शुरुआत करेंगे, 1600 से नहीं। सबसे पहले बोलेंगे कि 1600 में नहीं, 1498 से वास्को द गामा आया, ए पोर्तुगीज एक्सप्लोरर केम टू इंडिया, वो हैड डिस्कवर्ड द इंडिया बाय द सी रूट। ठीक है, तो और उसके बाद में देखिए, इसके बाद में 1498 के बाद क्या होता है, 1600 में आते हैं। 1498 के बाद क्या होता है, 1600 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड चार्टर फ्रॉम द इंग्लैंड। देखिए यहाँ देखिए, सबसे पहले देखिए 1870 है। 1870 देखिए डेट आ गया 1817। जेम्स मिल, ए स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड ए पॉलिटिकल फिलोसफर, पब्लिश्ड ए मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। देखिए हम आपको एक कॉजल बता रहे हैं, हम जब भी रखेंगे आपको यहाँ पे बस नीचे वाले पोर्शन पे देखना है। ठीक है, नीचे वाले, ये जो है हमेशा आपको नीचे देखना है। जैसे कि हाउ डू वी पीरियडाइज हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आए कि हम कहाँ पे हैं। ठीक है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू द 3 पीरियड्स। ठीक है, तो जेम्स मिल ए स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड ए पॉलिटिकल फिलोसफर, पब्लिश्ड ए मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ठीक है, तो ये लगभग कोई मान लिया था, लेकिन धीरे धीरे करके बाद में इसको भी चेंज किया गया। बाद में एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न आ गया। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग को नहीं जानना है। ठीक है, अभी अभी हम लोग को मेन जो काम करना है वो करना है। ठीक है, सोशल लाइफ, ब्रिटिश रूल, मिल फेल्ट कोल्ड। तो मिल को क्या लगता था, जेम्स मिल को क्या लगता था कि इंडिया तभी सिविलाइज हो सकता था अगर उस पर हम लोग उसको हम लोग अपने अंडर में ले लें। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है, ब्रिटिश रूल मिल फेल्ड कोल्ड सिविलाइज इंडिया। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है, रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूस एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड उस टाइम सोशल लाइफ।
British rule Mill felt could civilize India. To do this, it was necessary to introduce European manners, arts, institutions, and laws in India. Mill, in fact, suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people. India was not capable of progress without British help. Okay, so this is what the thinking of James Mill. After this, in this idea of history, British rule represented all the forces of progress and civilization. The period before British rule was one of the darkness. Can such a conception be accepted today? तो यहाँ बोल रहा है कि can such a conception be accepted today? No. There are so many reasons. In any case, we can refer to any period of this हिंदू और मुस्लिम, ठीक है। तो ये सब छोड़िए, इसको हम लोग छोड़ते हैं। जहाँ जहाँ डेट आएगा उसके बारे में हम लोग बताते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हो गया 1870 में। देखिए सबसे पहले देखिए, फिर से आते हैं हम लोग। देखिए वॉरेन हेस्टिंग जो है, वॉरेन हेस्टिंग 1773 में गवर्नर जनरल बनता है, ठीक है। 1600 में ये कंपनी को चार्टर मिल जाता है, ठीक है। ऐसे पहले देखिए 1870 में जेम्स मिल स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट है, वो 3 वॉल्यूम वर्क पब्लिश करता है, जिसमें वो पीरियड्स को बांट दिया जाता है इंडियन हिस्ट्री के पीरियड को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, उसको लगता था, जेम्स मिल को लगता था कि वो इंडिया को सिविलाइज करने के लिए इसको हम लोग को अपना अंडर में लेना पड़ेगा, ठीक है। सिविलाइज कर सकता है ब्रिटिश रूल, ठीक है, इन लोगों को लगता था। और उसके बाद में क्या होता है, और इसके बाद में हम लोग आते हैं व्हाट इज कॉलोनियल हो गया। ब्रिटिश केम टू कन्क्वेयर द कंट्री एंड एस्टैब्लिश देयर रूल, सबजुगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजास। You will see how they established control over the economy and society. Okay, collected revenue to meet all the expenses. So skip it. Now how do we know, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे भी डेट नहीं आ रहा हमारा कोई भी। देखिए डेट आएगा तभी हम लोग जानेंगे, ठीक है। डेट आएगा तो हम लोग समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहा है। देखिए तो ये क्या है, ये अब दिखा रहा सीधे आ जा रहा पिक्चर पे 1832 में, जो कि उसमें बंगाल का सर्वे हो रहा था, ठीक है। मैपिंग हो रहा था, मैपिंग और सर्वे ऑपरेशन चल रहा था बंगाल में। ये देखिए 1857 का क्रांति है, ठीक है। देखिए अभी सब बताएंगे, थोड़ा सा सब रखिए, ठीक है। दे वेर इंटरेस्टेड इन एंड व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर पोस्टैरिटी। इसमें चैप्टर ये वाला इन हो गया हमारा, देखिए।